क्लास से लौटकर तान्या ने चुस्त जीन्स उतारकर ढीली सी ट्राउजर डाल ली और पलंग पर पसर गई। अपनी रूममेट स्वाति को उसने सख्त हिदायत दे दी कि 2 घंटे तक उसे कोई डिस्टर्ब न करे, वह बहुत थक गई है। तभी हॉस्टल की ही 2 अन्य लड़कियां उसे पुकारती हुई आ पहुंची। तान्या, कोई अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लो, वे यहीं आ गए। हेलो, तो तुम तान्या हो? सिर से पांव तक अपने को एक सूटेड बूटेड अनजान सज्जन वारा घूरता पाकर तान्या अचकचा गई। मैं कुणाल का पिता हूँ। ओह, बैठिए। परिचय पाकर तान्या सकुचा उठी। मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है। कुणाल ने बताया होगा। नहीं, 3 दिन से नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है। आई सी, मतलब रोज बात होती है। तान्या इस कमेंट से एक बार फिर सकुचा उठी। सामने हॉस्टल की नई बिल्डिंग मेरे सुपरविजन में बन रही है। अभी मैं इस पुरानी बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए आया था। कमरे देखते देखते अचानक तुम्हारा ख्याल आया। तुमसे मिलने का मोह नहीं छोड़ सका, इसलिए चला आया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं। उन सज्जन की निगाहें कमरे का निरीक्षण करते करते शेल्फ पर रखी भगवान की तस्वीर पर अटक गई। ये मेरी नहीं है। स्वाति पूजा करती है। तान्या अचानक बोल उठी। क्यों, क्या तुम भगवान को नहीं मानती? मानती हूँ, पर इन सब ढकोसलों में मेरा विश्वास नहीं है। उन सज्जन की निगाहें पास खड़ी स्वाति की ओर उठ गई। शी नोज। वह मेरे विचार जानती है। तान्या अब तक संभल चुकी थी। उसका डामाडोल होता आत्मविश्वास लौट आया था। लेकिन उन सज्जन ने बात पलट दी। मैं सारा सामान यहाँ ले आया हूँ। कपिल के एग्जाम चल रहे हैं, तो वह और आरती बाद में आ जाएंगे। कुछ कपड़े और किताबें ही हैं। 1-2 दिन में घर सेट होने के बाद तुम्हें बुलाता हूँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? तान्या से मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। तान्या उन्हें जाते देखती रही। शिरीष सिन्हा, ये तुम्हारे होने वाले ससुर है, और तुमने उनके पांव तक नहीं छुए। मैं जैसी हूँ वैसी ही उनके सामने नजर आना चाहती हूँ। ढोंग से मुझे सख्त नफरत है, पर कुणाल मुझसे प्यार करता है। उसके मम्मी पापा मुझे पसंद करे या न करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह मुझसे ही शादी करेगा। पिछले सप्ताह ही कुणाल ने उसे बताया था कि वह छुट्टियों में घर जा रहा है और मम्मी पापा को बताकर जल्दी ही शादी की डेट फिक्स करेगा। फिर दोबारा बात होने पर उसने बताया था कि पापा तो तटस्थ है और मम्मी बहुत गुस्सा है। विजातीय पाश्चात्य संस्कारों में पली भी लड़की उन्हें बहू के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, कपिल जरूर भाभी को लेकर बहुत उत्साहित है। कुणाल कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। वह कहता है कि मम्मी दिल की बहुत अच्छी है, जल्दी ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। कुणाल की मम्मी का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ, लेकिन तान्या का पारा चढ़ गया था। हो माय फुट, इंतजार करो। मेडिसिन की डिग्री मिलते ही वह कुणाल पर शादी के लिए दबाव डालेगी। न माने उसके मम्मी पापा, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेरे पापा तो तैयार हैं कि आर्मी ऑफिसर की इकलौती बेटी तान्या बचपन से ही स्वच्छंद वातावरण में पली बड़ी थी। किशोरावस्था में मां की असामयिक मृत्यु के बाद तो उसे रोकने टोकने वाला वैसे भी कोई नहीं था। जिस चीज पर वह हाथ रख देती वही उसकी हो जाती थी। बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत बेटी पर कर्नल साहब जान छिड़कते थे। तान्या ने उन्हें फोन पर अपनी पसंद बताई तो वे तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। तान्या ने ही उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। कुणाल उससे 2 साल सीनियर था। पीजी के बाद वह दूसरे शहर में प्रैक्टिस करने लगा था। पढ़ाई के दौरान परवान चढ़ा प्यार अब शादी में अपना मुकाम तलाश रहा था। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद ही कुणाल के पिता ने तान्या को घर पर डिनर के लिए बुलाया। आलीशान खूबसूरती से सजा घर तान्या को पहली ही नजर में अपना लगने लगा। साथ डिनर और वार्तालाप करते तान्या कुणाल के पूरे परिवार के बारे में जान गई। किसे क्या पसंद है, किसका कैसा स्वभाव है आदि। सिन्हा साहब ने तान्या से भी उसके परिवार, रुचियों, मित्रों, पढ़ाई आदि की जानकारी ली। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो,
जितने दिन चाहो रह सकती हो। सर्वेंट मदन यहीं पीछे क्वार्टर में रहता है। वह तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखेगा। थैंक यू अंकल। तान्या को कुणाल के पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह चाहकर भी कुणाल की तरह उन्हें डैडी नहीं पुकार पा रही थी। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की। तान्या की परीक्षाएं समीप थी, उसकी तैयारी भी अच्छी हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि सारे पर्चे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पूर्व उसे मलेरिया हो गया। सिन्हा साहब को पता चला तो वे उसे जबरदस्ती घर ले आए। समय पर दवा, इंजेक्शन, दूध, खाना, ऑफिस के साथ साथ सिन्हा साहब तान्या की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे थे। तान्या हैरान थी। रिश्ता जुड़ने से पूर्व ही वह अंकल से दिल से जुड़ाव महसूस करने लगी थी। पापा को उसने खबर नहीं की, व्यर्थ ही परेशान होंगे। वैसे भी अब वह काफी स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने सोच लिया था कि आज अंकल से कह देगी कि वह हॉस्टल लौटना चाहती है। शाम को अंकल लौटे तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तान्या, कल कपिल और आरती आ रहे हैं। ओह, मैं तो वैसे भी आज हॉस्टल लौट रही हूँ। अरे नहीं, अभी 2 दिन और आराम करो। कमजोरी बहुत है। मैंने आरती को भी बता दिया है कि मेरे एक परिचित की लड़की इस तरह यहाँ रह रही है। पर अंकल, नो परवर। अरे मदन सुनो, पूजा घर आज पूरा जम जाना चाहिए। सारी तस्वीरें दीवार पर टांग देना, और वो आंगन में तुलसी का पौधा लाकर लगाया या नहीं। तुम्हारी मेमसाब बिना तुलसी में पानी डाले सवेरे पानी तक नहीं पीती। जी, अभी करता हूँ साहब। और सुनो, मेरे कमरे की सारी खिड़कियां खोल देना। तान्या, आरती को प्रकृति से बहुत लगाव है। सवेरे की अरुणिमा उसे उतना ही लुभाती है जितना गोधूली का सुरमई अंधेरा। इसीलिए तो मैंने अपने बेडरूम में एसी नहीं लगवाया है। आरती को ताज़ी हवा पसंद है। इस उम्र में भी उसे बारिश की फुहारों में भीगना अच्छा लगता है, भले ही बाद में जुकाम हो जाए। हाँ हाँ, अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है, काम कब निपटाएगा? और सुन, कल लंच में थोड़े दही वड़े बना लेना, आरती को पसंद है। सौंठ जरूर बनाना कपिल के लिए। दूर जाते मदन को पीछे से आवाज लगाते हुए सिन्हा साहब बोले। तान्या एकटक अंकल के चेहरे पर आते भावों को निहारे जा रही थी। कितना उत्साह है उनके चेहरे पर, खुशियां मानो छलकी पड़ रही है। आंटी कितनी लकी हैं, उन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। तान्या अब तक सिन्हा साहब से काफी खुल चुकी थी। उन्हें कुछ भी कहने पूछने में उसे अब कोई संकोच नहीं होता था। अंकल को छेड़ते हुए उसने कहा, आपका और आंटी का टेस्ट तो बिल्कुल अलग लगता है, पर लगता है आप आंटी से काफी डरते हैं, तभी उनके आगे झुक गए हैं। पर प्रत्युत्तर में सिन्हा साहब गंभीर हो गए थे। हूँ, वैसे तो यह दिल से महसूस की जाने वाली चीज है, पर फिर भी मैं इस एहसास को शब्दों में ढालकर समझाने का प्रयास करता हूँ। तुम्हारा सोचना सही है। पहले मुझे भी आरती के टेस्ट से झुंझलाहट होती थी। तुम्हें आश्चर्य होगा, जब मैं तुम्हारी आंटी को लेकर मंदिर जाता था तो मैं बाहर धूप में ही खड़ा रहता था। फिर मुझे लगा मैं किसे दिखाने के लिए यह कर रहा हूँ। मंदिर में बैठे उस भगवान को जिसे मैं मान ही नहीं रहा हूँ, या उधर से गुजर रहे राहगीरों को जिन्हें मेरे यहाँ खड़े रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है तो आरती को, जिसे यह एहसास था कि उसका पति बाहर धूप में खड़ा है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी दर्शन कर लौट आती थी। मैंने उसके संग अंदर जाना आरंभ कर दिया ताकि वह आराम से प्रार्थना कर सके। आरती ने कुछ कहा नहीं, पर मैंने उसकी खुशी को महसूस किया। मैंने हाथ भी जोड़ना आरंभ कर दिया। लेकिन ऐसा करके तो आप उनके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, अंधविश्वासों का मैंने हमेशा विरोध किया है। प्रार्थना, ध्यान मैं भी करता हूँ। एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिशाली सत्ता में मेरा भी विश्वास है। यदि मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने से आरती को एकाग्रचित्त होने में मदद मिलती है, उसका आत्मबल बढ़ता है, तो यह उसका विश्वास है और मैं इस विश्वास का सम्मान करता हूँ। उसकी खुशी के लिए कुछ करना मुझे गहरा सुकून देता है। हो सकता है तुम्हें यह मेरा झुकना लगे,
पर मेरा मानना है कि इंसान झुककर ही सामने वाले को झुका सकता है। अंकल की बातों ने तान्या को हिलाकर रख दिया था। कितनी महान सोच है उनकी। हम आज की जनरेशन फ्रीडम चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए का शोर मचाते हैं। ओन आइडियाज, ओन आइडेंटिटी का दंभ भरते हैं। यहाँ तो दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा और स्वभाव वाले व्यक्ति एक ही घर में बल्कि एक ही कमरे में अपने अपने विश्वासों के साथ बड़े प्यार से जी रहे हैं, बिना किसी ईगो के। भला इससे ज्यादा स्पेस और फ्रीडम और क्या होगी। अगले 2 दिन तान्या की जिंदगी के बेहद महत्वपूर्ण व हमेशा याद रखने लायक दिन थे। कैसे किसी को अपना बनाया जाता है, यह तान्या ने आंटी से सीखा। माँ बनकर आंटी ने उसका इतना ख्याल रखा कि तान्या को कपिल और कुणाल से ईर्ष्या होने लगी। साथ ही यह दहशत भी उसे घेरे रहती कि जब उन्हें उसका असली परिचय मिलेगा तब क्या होगा। हालांकि कपिल से उसका असली परिचय अंकल ने करवा दिया था। ताश खेलते वक्त जब वह तान्या को बार बार दीदी कहकर संबोधित कर रहा था तो अंकल ने उसे धौल जमाते हुए कहा था, दीदी दीदी क्या कर रहा है? भाभी है तेरी। भाभी? कपिल की चीख निकल गई थी। श्श! अंकल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और तान्या लाज से सुर्ख हो गई थी। अंकल जब उसे हॉस्टल छोड़कर लौटने लगे तो तान्या की आंखें भर आईं। उसके हाथ स्वतः ही उनके चरणों की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसे थाम लिया और वह डैडी कहकर उनके सीने से लग गई। अंकल संबोधन हमेशा के लिए दफन हो गया। कपिल भी उससे फोन पर लंबी गुफ्तगू करता रहता था। भाभी भाभी करते उसकी जुबान नहीं थकती थी। आपके एग्जाम है भाभी, इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पापा डांटेंगे वरना तो। उसका अपनापन तान्या के पढ़ाई से क्लांत चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता। दिल में उस घर का एक हिस्सा बनने की ललक जोर मारने लगती। वह स्वयं में काफी परिवर्तन महसूस करने लगी थी। उसे अब कुणाल ही नहीं, उससे जुड़ी हर चीज अपनी लगने लगी थी। उसके पापा, मम्मी, भाई, घर, सब कुछ। यह उसके प्यार की गहराई थी जिसे वह नादान समझ नहीं पा रही थी। कभी वह यादों में खोई मुस्कुराने लगती तो कभी हंस पड़ती तो कभी एकदम बेचैन हो जाती। तुझे तो लगता है फिर से प्यार हो गया है? स्वाति उसे छेड़ती। हाँ, मुझे उस घर से प्यार हो गया है, तान्या मुस्कुराते हुए कहती। नहाकर बाहर आई स्वाति ने भगवान के आगे अगरबत्ती जलाई तो खुशबू से कमरा महक उठा। पड़ती हुई तान्या की नजरें स्वतः ही ऊपर उठ गई। उसकी आंखें बंद हो गई और हाथ अनायास ही जुड़ गए। स्वाति हैरानी और हर्ष से उसे देखती रह गई। मोबाइल बजने पर तान्या ने आंखें खोली और बात करने लगी। ओह नो! क्या हुआ? स्वाति घबरा उठी। आंटी आ रही है। उन्होंने कपिल को मुझसे बात करते हुए सुन लिया था। ओह गॉड! अब बदहवासी में वह कमरे के चक्कर काटने लगी। तभी भड़ाक से दरवाजा खुला। आंटी सामने थी। सॉरी आंटी, तान्या ने कांपते हुए सिर झुका लिया। लेकिन यह क्या? आंटी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रख दिया। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। जब तुम सब मेरी खुशी के लिए इंतजार कर सकते हो तो मैं कैसे तुम सबका विश्वास तोड़ सकती हूँ? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तान्या के कानों में डैडी के शब्द गूंज उठे। इंसान झुककर ही सामने वाले को झुका सकता है। उनके विश्वास की जीत हुई थी।